अब देखो प्रभाजी क्रिस्टलन में क्या करना है। प्रभाजी क्रिस्टलन में अपने को करना है कि ऐसे मिश्रण जिसके ऐसे अवयवी पदार्थ जिसके विलायक में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, दोनों घुल जाएंगे, है ना। किसी मिश्रण के अवयवी पदार्थ किसी विलायक में विलेय होते हैं और उसकी विलेयता भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। साधारण में क्या हो रहा था कि दोनों की विलेयता, एक विलेय था दूसरा अविलेय था, लेकिन इसमें ये है कि दोनों ही विलेय हैं लेकिन उनकी विलेयता जो है वो अलग अलग है। अधिक अंतर नहीं रहता तो उसको आसानी से अपन पृथक कर सकते हैं। इस विधि से पृथक करने के लिए प्रभाजी क्रिस्टलन विधि का यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लो दो ठोस पदार्थ हैं ए और बी, किसी विलायक में घुले हैं। ए की विलेयता बी की अपेक्षा कम है, ठीक है। ए की जो विलेयता है वो बी की अपेक्षा कम है, ये पहले घुल जाएगा, ये बाद में घुलेगा। ऐसे मिश्रण का गर्म संतृप्त विलयन बनाकर ठंडा करने से कम विलेय पदार्थ ए के क्रिस्टल पहले बनते हैं। ये पहले घुल जाएगा इसलिए पहले इसके क्रिस्टल बनेंगे, इसको छान के अलग कर लेंगे। इसमें पदार्थ बी की कुछ अशुद्धियाँ ए के साथ आएंगी, ठीक। उसके बाद फिर अशुद्धि को भी दूर करना है तो बी के क्रिस्टल, इसके बाद अधिक विलेय जो पदार्थ है बी, उसको क्रिस्टल बनेंगे। ए की कुछ अशुद्धियाँ उसमें भी आएंगी, ठीक है। तो प्राप्त अंशों का कई बार अलग अलग क्रिस्टलन करने से शुद्ध पदार्थ मिल जाता है। ए और बी आपस में मिक्स है तो एक दूसरे में थोड़े से अशुद्धियाँ जाएंगी दोनों की, उसको अपन कई बार करेंगे, बार बार करेंगे अगर उसको, तो वो अशुद्धि है वो दूर हो जाएगा, ठीक। अब अपना है ऊर्ध्वपातन, है ना। सब्लिमेशन आप लोग जानते हो, मैंने बताया है आप लोग को कि जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में ना आकर सीधे ही वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए तथा वाष्प को ठंडा करने से सीधे ही ठोस अवस्था में आ जाए, यह क्रिया ऊर्ध्वपातन तथा पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि ठोस पदार्थ है, गर्म किए तो ठोस अवस्था से द्रव में नहीं आया, सीधे ही कहाँ आ गया, गैस अवस्था में, वाष्प अवस्था में, ठीक है। तो ठोस पदार्थ जो है गर्म करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, सीधा लिक्विड ना होके गैस में। वाष्प को अगर ठंडा करेंगे तो सीधे ही ठोस में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट उसमें नहीं होता। ठोस पदार्थ को गर्म किए तो वाष्प में बदल गया, वाष्प को ठंडा किए तो ठोस पदार्थ में बदल गया। ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। देखो इसका एग्जाम्पल है, नेप्थलीन की गोली है जिसको डामर गोली भी बोलते हैं, है ना। कपूर है, कपूर जानते हो, बेंजोइक एसिड है, एंथ्रासीन है, नील है, नील जो आप लोग यूज़ करते हो, है ना। ये सबको अपन करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में ना नहीं आता, सीधा सॉलिड से गैस में बदलता है। देखो जैसे ये है ना, यहाँ पर रख दिए हैं, किसी को भी ऐसे शीट लगा दिए हैं, अशुद्ध पदार्थ लगा दिए हैं, यहाँ से बंद कर दिया टाइट, ये इसी में सब चिपक जाएगा, है ना। गैस निकलेगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा, गैस यहाँ किनारे किनारे चिपक जाएगा, खरोच खरोच के अपन उसको निकाल सकते हैं। डिस्टिलेशन है आसवन। इस विधि द्वारा अवशोषित नॉन वेलेटाइल, है ना, अवाष्पशील अशुद्धियों से द्रवों का शोधन किया जाता है, ठीक है। किसी द्रव को वाष्प में बदलकर दूसरे स्थान पर लेकर संघनित कर पुनः द्रव अवस्था में प्राप्त करने की विधि को आसवन कहते हैं, ठीक है। द्रव को वाष्प में बदलेंगे, आसवन का मतलब है डिस्टिलेशन का। द्रव को वाष्प में बदल के दूसरे स्थान से लेकर संघनित करके पुनः फिर द्रव अवस्था में प्राप्त करेंगे, उसको संघनित्र बोलते हैं, है ना, आसवन की विधि बोलते हैं, ठीक। फिर इसमें भी बहुत सारा विधि है आसवन का। आसवन का मतलब ये होता है वाष्पन प्लस संघनन, है ना। वाष्पन किए फिर उसको संघनित करके इकट्ठा कर लिए दूसरी जगह। तो 4 प्रकार का होता है, साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन, भाप आसवन और कम दाब या निम्न दाब पर आसवन या निर्वात आसवन। तो अपने को ये 2 कम से कम जरूरी है पढ़ना, साधारण आसवन और प्रभाजी आसवन, ठीक है। तो साधारण आसवन और प्रभाजी आसवन आप लोग क्या करो, ये वाला और ये प्रभाजी आसन एक बार आप लोग इसको रीडिंग करो, ठीक है। नया चैप्टर है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक। तो आप पहले प्रभाजी आसवन और साधारण आसवन को ऐसी रीडिंग कर लो, ठीक है। रीडिंग करने के बाद आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। नया चैप्टर है, थोड़ा सा स्टार्ट किया है मैंने, तो ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ आज। तो आप लोग इतने को पहले पढ़ के रख लो, फिर मैं अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो अपना यहाँ से स्टार्ट करेंगे साधारण आसवन से।